अगर आप महाराष्ट्र में ऑटो या टैक्सी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। 15 अगस्त तक मराठी भाषा सीख लीजिए, वरना 16 अगस्त से आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए बुनियादी मराठी बोलना और समझना जरूरी कर दिया है। इसके लिए आरटीओ और अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहां मराठी सिखाने के बाद परीक्षा ली जा रही है और सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। इस नए नियम पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का क्या कहना है, अंधेरी आरटीओ अधिकारी इसे कैसे लागू करवा रहे हैं और ऑटो चालकों का इस पर क्या रुख है, देखिए यह खास रिपोर्ट। को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी तमाम लोगों को मराठी सिखाने के लिए क्लास भी शुरू किया, उन्हें सिखाया भी जाता है। हमारे साथ प्रताप सरनाईक जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, 15 अगस्त आखिरी तारीख है, उसके बाद भी अगर कोई नहीं सीख पाता उस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर ये जो मुहिम है ये किस लिए छेड़ी गई, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली तो बात यह है कि हम लोग कुछ नया कानून ले नहीं आ रहे। ये कानून जो है 1989 को ही राज्य शासन के माध्यम से तैयार किया गया था कि राज्य में अगर कोई भी रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाता है तो उसको मराठी अनिवार्य है। उतनी मराठी नहीं है कि घर पे जाके वो मराठी में बात करे या मराठी में अपने बच्चों को शिक्षा दे या मराठी में पीएचडी करे, इतनी भी मराठी नहीं आनी चाहिए। हमारा यही कहना है कि जो हमारे महाराष्ट्र के पैसेंजर है वो ग्रामीण भाग से है, कुछ आदिवासी है, कुछ किसान है जो उनको हिंदी नहीं आती है, तो वो जब भी हमारे रिक्शा में या टैक्सी में बैठेंगे तो उनके साथ मराठी में बातें करनी चाहिए और ड्राइवर से कि बाबा कहाँ पे जा रहा है, कितना भाड़ा होने वाला है, आप यहाँ तक जाओगे तो उसका कितना पैसा लोगे। ये कॉमन जो 10-12 चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र के पूरे गांव खेड़े तक चलती है, वो भाषा उनको आनी चाहिए, ये हमारा कहना था। और उस माध्यम से हमने ये रूल निर्माण किया था और वो रूल के हिसाब से अभी कार्रवाई हो रही है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक अच्छा बेहतर कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन वो गैप ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बहुत पहले आ गई थी, उसको इम्प्लीमेंट आपने इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और उसकी वजह से क्या हो गया कि मराठी अगर पैसेंजर बात करता है और हिंदी भाषिक अगर ड्राइवर रहता है तो उनमें झगड़ा होता था, एफआईआर होते थे, पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च हो जाती थी। उसको देखते हुए हमने ये निर्णय ले लिया। फिर हमने ये भी तय किया कि अभी हिंदी भाषी बेचारे हमारे ड्राइवर और जो भी उत्तर प्रदेश से आए, गुजरात से आए, साउथ से आए हुए या बिहार से आए हुए जो लोग हैं, उनको मराठी भाषा बहुत साल रहने के बाद में भी आती नहीं है। तो हमने कोकण मराठी साहित्य परिषद और हमारी जो कोई शिक्षक संगठन है उनके माध्यम से राज्य में करीबन 450 शिक्षक भेज दिए, जो शिक्षक हिंदी भाषी ड्राइवरों को मराठी सिखा रहे हैं, उतनी मराठी सिखा रहे हैं 2 पेज की, जो पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में अच्छी तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर सके। सर, किस किस एज ग्रुप के ड्राइवर्स को आपने देखा? आपको रिपोर्ट तो आती होगी, मतलब क्या 50-60? यानी हमारे पास जो ड्राइवर आते हैं वो तो 25 साल से लेके 60-65 साल तक के ड्राइवर हैं और बहुत अच्छी तरह से सीख रहे। करीबन 48,000 ड्राइवर ने अभी तक मराठी सीख भी लिया है, जितना उनको जरूरी है। पहले तो डर गए थे, उनको ऐसा लगा अरे हम तो उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, गुजरात से आए, आंध्रा से आए, हमको क्या वापस हमारे राज्य में भेज रहे हैं क्या ये लोग? राज्य शासन के माध्यम से कुछ गलत कर रहे हैं ऐसा इन्हें उनको कुछ राजनेताओं ने भी उनको बहकाया कि बाबा ये कोई बोल रहे देखो ट्रेन से ये जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं, बिहार की ओर जा रहे हैं। हमने उनको सिखाया कि भाई हमको आपको भेजना नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में रोजी रोटी के लिए अगर आप आए तो यहाँ की संस्कृति है, वो संस्कृति के साथ आपको मिलना जुलना होगा और साथ ही में आपको वो हिसाब से व्यवहार करना होगा। हमने 105 दिन का कार्यक्रम दिया है जो 15 अगस्त तक है। 48,000 रिक्शा चालक और टैक्सी चालक ने सीख लिया है। हमारा टारगेट है कि 15 अगस्त तक हम 1 लाख से ज़्यादा रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सिखाएंगे। मगर एक बात उतनी है, अगर 15 अगस्त तक वो अगर नहीं सीख पाए तो 16 अगस्त से हम उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। कॉन्फिडेंस कैसे जीता? जो शुरुआत में आपने कहा कि एक अफवाहें फैलाई जा रही है, हमारे अफवाहें फैली गई, हमारे ऊपर आरोप किया गया, तो ये तो क्या मराठी का मुद्दा लेके हमारे सब हिंदी भाषिकों को या गाँव भेज रहे। मगर हमने तय किया कि नहीं, हम महायुति की सरकार है, हम रोजी रोटी को आने वाले लोगों को और भी हमारी भाषा जो हमारी संस्कृति है वो सिखाना चाहते हैं और हमने वो लोगों के सामने रखा और लोगों ने वो एक्सेप्ट किया। इसलिए तो ये कॉन्फिडेंस बन गया। बिल्कुल नहीं, उल्टा हमारा यही कहना है
कि हमारे संस्कृति के साथ आप जुड़ जाओ और आप आपका व्यवसाय करो, मगर उतना ही तय है कि अगर महाराष्ट्र में व्यवसाय करना है, महाराष्ट्र में अगर रिक्शा चलानी है, महाराष्ट्र में अगर टैक्सी चलानी है, मराठी आनी ही होगी, मराठी अनिवार्य है। देखिए, मैं आपसे हिंदी में सवाल इसीलिए पूछ रहा था ताकि वो जो आपका 1 लाख का टारगेट है 48 कंप्लीट हुआ, जो लोग अब तक नहीं आए हैं उन तक ही आपकी बात पहुंचे। और एक चीज़ समझाना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए कि अगर 15 तारीख तक वो नहीं आते हैं, नहीं सीखते हैं, तो 16 तारीख को क्या कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई तो होगी, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। उसके लिए मैंने कानून भी बदला है, क्योंकि हमारी देखिए ये मातृभाषा है, ये मराठी है, जो पूरे कई सालों से ये मराठी भाषा पूरे देश में चल रही है। वो अगर मराठी भाषा का अभिमान हमें नहीं होगा तो और किसको होगा? आप साउथ में जाइए, साउथ के लोग क्या उनके भाषा के व्यतिरिक्त हिंदी में थोड़ी बात करते हैं आपके साथ, वो उनके भाषा के प्रति प्यार करते हैं। अगर आप परदेश में जाओगे, इटली में जाओगे, फ्रांस में जाओगे, अलग अलग देशों में जाओगे, वो तो आपके साथ इंग्लिश में भी बात नहीं करते, उनकी लैंग्वेज में बात करते। तो हमें अभिमान है मराठी भाषा का। मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र का परिवहन मंत्री हूँ, और परिवहन मंत्री के तौर पे अगर कानून में जो दायरे में आता हो तो कानून के हिसाब से मैं कार्रवाई करूंगा। सर, कड़ी कार्रवाई मतलब क्या, थोड़ा अगर समझा सकें? नहीं, 15 अगस्त तो जाने दीजिए, 16 अगस्त को कड़ी कार्रवाई क्या होगी वो भी बताऊंगा। धन्यवाद। तो आपने देखा, प्रताप सर नाइक जी थे जो कह रहे थे कि 48,000 लोगों ने सीख लिया है, 1 लाख का टारगेट है। और ये हिंदी में इंटरव्यू उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अब तक नहीं आए हैं, वो आए, मराठी भाषा जो बेसिक जानकारी है वो सीखें, ताकि 16 तारीख को जो कार्रवाई होनी है उससे वो बच सके। मराठी सीखने के इस सरकारी फरमान और 15 अगस्त की डेडलाइन को लेकर सड़कों पर ऑटो और टैक्सी चालकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ चालक इसे अच्छा कदम बता रहे हैं, तो कुछ को समय सीमा को लेकर चिंता है। सुनिए सबकी बातें। ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी सीखना अनिवार्य है। 15 अगस्त तक उन्हें मराठी सीखने के बाद एग्ज़ाम भी पास करना होगा, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो 16 तारीख से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको दिखा दूं, मैं अंधेरी आरटीओ में मौजूद हूं, और यहाँ पर आप देखिए कि कई ऑटो रिक्शा चालक जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, मराठी सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बेसिक मराठी सिखाई जा रही है। अधिकारियों से हम बात करेंगे, समझेंगे कि अब तक कितने लोगों को सिखाया गया। सर, कब से हम सिखा रहे हैं यहाँ पर मराठी ऑटो रिक्शा चालकों को, और कितने लोगों को अब तक हमने सिखाया? जय हिंद। अभी हमने 6 जून 2026 से ये मराठी के क्लासेस शुरू की है। ये मराठी वैसे हम व्यवहारिक मराठी सिखाते हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री सर ने जो हमें निर्देश दिए, उस हिसाब से हम उनको व्यवहारिक मराठी सिखा रहे हैं। सर, अब तक कितने लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है, और किस सिखाने के लिए कितने लोग हमारे पास हैं जो इनको ट्रेनिंग देते हैं? अभी तक हम 3,500 लोगों को व्यवहारिक मराठी की ट्रेनिंग दे चुके हैं। और हमें मुंबई मराठी साहित्य परिषद, कोकण मराठी साहित्य संघ, इनके तरफ से लगभग 10 टीचर अवेलेबल होते हैं। और चकाला में भी हमने एक सेंटर लिया है, वहाँ पे भी हमारे व्यवहारिक मराठी के क्लासेस शुरू होते हैं। और लगभग हम 15 बातें उनको सिखाते हैं। उसके बाद हम उनको ये जो 15 बातें मैं ये बेसिक देख रहा हूँ, इसमें क्या क्या बेसिक चीज़ आप सिखाते हैं? हम बेसिक सिखाते हैं कि या नमस्कार, आपल्याला कुठे जायचे आहे, यानी हमें कहाँ जाना है, यानी कहाँ जाना है। हाँ। तो उसके बाद या तुम्ही सावधानतेने बसा, जसं मराठीमध्ये त्यांना बोलायला शिकवतो, कारण मुंबईमध्ये सर्वात जास्त नागरिक मराठी बोलतात आणि त्या दोघांमध्ये चांगला संवाद व्हावा यासाठी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, किसी तरह कन्फ्यूजन ना हो। यस, दोनों में पैसेंजर और ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, इनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, इसलिए हम उनको व्यवहारिक मराठी सिखा रहे हैं। और हमें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग खुद होके हमारे व्यवहारिक मराठी सीखने के लिए अंधेरी आरटीओ आ रहे हैं। 15 तारीख तक का समय दिया गया है सर। 15 तारीख के बाद आप कड़े कदम उठाएंगे, जिस तरह का मंत्री जी ने कहा है। 15 तारीख तक के बाद, मतलब मैं उन लोगों के लिए जानना चाह रहा हूँ जो अब तक नहीं आए होंगे, क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं जो आना बाकी हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार 15 अगस्त के बाद जो भी सूचनाएं आदेश प्राप्त हो जाएंगे, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। डेडलाइन 15 तारीख तक की थी। 15 अगस्त तक की डेडलाइन है। क्या करना होगा उससे पहले? बेसिक मराठी सीखना होगा, और एग्ज़ाम के बाद कुछ आप उनको देते हैं ताकि पता चले, जैसे कि कोई आपका अधिकारी जो सड़क पे खड़ा होगा या फिर कहीं एक देख रहा होगा कि किसी गाड़ी को सरप्राइजिंगली रोका, तो ऐसी क्या चीज़ ऑटो वाला दिखाता है आपको, तो आप समझ जाएंगे कि उसने ट्रेनिंग ली है।
सभी परवाना धारकों को 4 बैच में मराठी का प्रशिक्षण होता है। उसके बाद उसकी एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कोंकण साहित्य परिषद के टीचर्स और हमारे अधिकारी दोनों की कमेटी रहती है। जो परवाना धारक परीक्षा पास होता है उसके लिए हम प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं। हाँ, जो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उस पर कार्रवाई होने वाली है। मतलब आप अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है, आप ऑटो चलाते हैं तो सर्टिफिकेट लेकर चलना अनिवार्य होगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं। यस, उसका कोई डिजिटल डेटा भी आप देंगे या फिर वो फिजिकल कॉपी ही लेके चलेंगे? फिजिकल कॉपी ही रहेगी। उसका डिजिटल डेटा भी हमारे ऑफिस में रहेगा, लेकिन उसके पास फिजिकल कॉपी रहेगी। कोई फेक कॉपी बना लिया तो वेरीफाई करने के लिए भी आपकी व्यवस्था है? हाँ, उसकी व्यवस्था रहेगी हमारे ऑफिसर के पास। तो आपने सुना कि किस तरह से आरटीओ की पूरी तैयारी है, और इसी वजह से कहा जा रहा है बार बार कि आपने अगर ये ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप अपने नज़दीकी आरटीओ से संपर्क करें। आपको केंद्र के बारे में जानकारी मिलेगी, वहाँ जाइए, आप प्रशिक्षण लीजिए, एग्ज़ाम पास करिए, ताकि 15 अगस्त के बाद यानी कि 16 तारीख से जो भी कार्रवाई करने का आरटीओ या फिर ट्रांसपोर्ट विभाग ने तय किया है उस कार्रवाई से आप बच सकें। कैमरामैन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। हम कुछ ऑटो चालकों से भी बात करेंगे, समझेंगे कि उन्होंने कितनी मराठी सीखी है। देखिए, मराठी के ये 15 ये चीज़ें तो आपके पास आई होंगी जो आपके हाथ में है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जाना है, तो कैसे आपको क्या सिखाया गया है? मला जायचं यहाँ या बाबा चला बाबा नीट दो ठीक है। क्या क्या और सिखाया गया आपको? हमको पूरा 15 वाक्य बताया गया है। हाँ, जैसे कि आपके पास ऑनलाइन है पेमेंट। हाँ, तो ऑनलाइन पेमेंट हम लोग के पास है, कैश, ये सब बताया गया। ट्रैफिक नहीं होगा तो जल्दी पहुँचेंगे। हाँ, ट्रैफिक न फैलता लौकर पहुँचे। अच्छा, और कृपया ज़रा धीरे चलाइए। सावकाश चलाओ। तो आपने अच्छी सी ट्रेनिंग ली है। आप मराठी कब से सीख रहे हैं और अब तक कितने दिन मतलब आप सीख चुके हैं कि अभी भी और सीखना है? सीख रहा हूँ, 4 हफ्ता हो गया। सीख रहे हैं। हाँ। कैसे बताएंगे कि अगर किसी ने कह दिया ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ ऑटो जा ही नहीं सकती, जैसे सिटी में, तो कैसे आप उसको समझाएंगे? जैसे बांद्रा स्टैंड तक रिक्शा जाता है। मराठी में मराठी में बांद्रा स्टँडला जायचे, उठून टॅक्सी पकडून आगे जायचे। क्यों ऐसा? रिक्शा अलाउड नाही दादरला। मराठी में दादरचा रिक्शा अलाउड नॉट। चलिए, आप कोशिश कर रहे हैं वो 50 सर, 50 झालं। 50 उम्र है आपकी। मराठी इस उम्र में आप क्लास आ रहे हैं, मराठी सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि सीखने की का जज्बा आज भी आपके अंदर है। मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा, आपने अब तक तो सीखी होगी। आप सही सलामत पहुंचा दीजिए, धन्यवाद, ये मराठी में कैसे? कौन क्या बोले? आप सही सलामत पहुंचा दीजिए, धन्यवाद। जो आए बताइए। मला येथे पहुंचायचे। आपके उतरने की जगह आ गई है, आप यहाँ उतर जाइए। हाँ, पुढे। मतलब मुझे जहाँ जाना था मैं पहुँच गया हूँ, ये बात आप मुझे बता रहे हैं, तो कैसे बताएंगे? पुढे थांब, आप आ गए मतलब उतर सकते हैं। आपकी ऑटो बैंड्रा तक जाती है। अगर किसी ने कह दिया कि मुझे, क्योंकि हर बार लोगों को नहीं पता होती है कि वो ऑटो आगे नहीं जाती होगी, किसी ने कह दिया कि मुझे माहिम जाना है, तो कैसे आप उसको मना करेंगे, बताएंगे कैसे? नाही सर, माहीम रिक्षा नको जायचे। माहीम रिक्षा नको जायचे। ओके। रिक्शा नहीं जाता। टैक्सी स्टैंड वरुण आगे टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से आप मराठी में। हाँ, वरुण दावीगडे, उजवीकडे, मांगे, सरळ। क्या क्या सिखाया अब तक सीखा आपने? सर यही जो है वही, मला येथे जायचे, आप बस नेतो, चलिए बसिए, कृपया मीटर चालू करा, मीटर चालू केले आहे। बहुत बढ़िया। आप सर, आपकी उम्र कितनी है? 48। 48 है। मुझे बताइए क्या कुछ सीखा आपने? यही जो बताइए यहाँ पे। रिपीट करिए। मुझे कहाँ जाना है, मराठी में। मला जायचे, हाँ।
जैसे अंधेरी जाए छे तो हाँ, या बस कहाँ से हैं आप? यूपी के कहाँ से? यूपी और क्या कुछ सीखा? मतलब मैं फ़िलहाल खाना खाने जा रहा हूँ, मैं अभी ऑटो नहीं चलाऊँ। हाँ, मैं जेवन जाए छे आए। कोशिश कर रहे हैं आप? अच्छे से? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। दिल से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं और लोगों से बात करूँगा। सर, आपकी उम्र क्या है? माला उम्र 50 वर्ष तो क्या कुछ सीखा आपने बेसिक बात करने के लिए? बेसिक बात करने के लिए क्या क्या सीखा? जैसे मला जायचे आहे तो वही पैसेंजर बोलेगा मुझे जाना है, मला जायचे आहे या बसा, तो बोलेगा मीटर चालू केला आहे, मला कृपया मीटर चालू करा, तो मीटर चालू केले आहे। जैसे वो बोलेगा कि जरा सावकाश चला, मला की धीरे चलो, तो चिंता करू नका। आप जैसे पूछेगा पहुँचाले में कितनी वेळ लगे, तो मैं बोलूँगा कि ट्रैफिक नसेल लवकर पहुँचू, ट्रैफिक असेल उसीर हुई। कठिनाई हो रही है सीखने के लिए? कठिनाई आ रही है? नहीं तो आ रही, लेकिन आसान हो क्या उम्र जाए। है अभी? उम्र क्या है? उम्र 50 वर्ष। 50 साल। इस उम्र में भी आप सीख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। प्रयास करना चाहिए। आपने क्या कुछ सीखा, अगर समझा पाएँ? जी यही सब, जैसे दाहिने जाना है तो उजवी करे, बाएं जाना तो डावी करे, आगे जाना तो सरल या पीछे मागे पुढे आगे, ये सब सारी चीज़ें। अगर हमको खाना खाने जाना है तो मला जेवायला जायचे आहे, और हमें सीएनजी भरने जाना है तो मला सीएनजी भरायला जायचे आहे। तो ये सब मुझसे कैसे पूछेंगे कि सर आप पेमेंट कैश में देंगे या यूपीआई करेंगे? कैसे आप मुझसे बात? मैं ग्राहक हूँ। तो अगर आप ग्राहक है तो बोलेगा ऑनलाइन चालेल पर या कैश चालेल, तो मैं वो बोलूँगा ऑनलाइन पर चालेल पर कैश चालेल, दोनों चालेल। तो देखिए, यहाँ पे लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा, में और भी एक दो लोगों से बात करेंगे। सर, आपकी उम्र क्या है? 58। 58 एज है। 68 साल की 58 साल की उम्र में आप यहाँ पर आए हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या कुछ आपने सीखा अब तक मराठी भाषा में? मैं थोड़ा बहुत सीख लिया। जो भी सीखा है बताइए। मैं आपकी कोशिश आप कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि आप कोशिश कर रहे हैं। पैसेंजर बोलेगा जाने के लिए बोलेगा तो मैं बोला या बसा चला बसा, नहीं तो ठीक। आप बोलेगा कि मीटर चालू केले, मैं बोलूँ मीटर चालू केले आहे। उसके बाद बोलेगा कि थोड़ा स्लो चलाने का मतलब कि सौगात चलावा, मैं बोलूँगा चिंता करू नका। उसके बाद बोलेंगे कि चिंता करू नका, माझ्या सीएनजी भरायचे आहे, थोड़ा थांबला लगले। ये सब मैं सीखा हूँ थोड़ा। तो आपने देखा कि लोग कोशिश कर रहे हैं इस उम्र में भी, 58 ईयर की एज से लेकर, मतलब यहाँ पर 50, 55, 60 ऐसी उम्र के लोग हैं जो अब भी मेहनत कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और 15 तारीख की डेडलाइन है। हर कोई दिल से मेहनत कर रहा है कि वो जो बेसिक मराठी है वो सीखे, ताकि 16 तारीख से जो एक्शन होना है उसका सामना वो ना करें। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।